हेलो एवरीवन। आपको पता होगा कि बीएसएफ ठीक है, बीएसएफ 2022 की न्यू वैकेंसी आई हुई है। तो हम यहाँ पर बीएसएफ की जो न्यू वैकेंसी आई है 2022 की, तो उसमें देखेंगे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में कितनी वैकेंसियाँ हैं, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और क्या आपकी एज लिमिट होगी, आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर सभी को देखेंगे। चलिए देखते हैं। अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल एंड इंटरेस्टिंग मेल एंड फीमेल, ठीक है। कितनी, तो आपको पता होगा 982 वैकेंसियाँ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की हैं और 330 वैकेंसियाँ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। तो आपको मतलब कितनी वैकेंसियाँ होगी हैं, 982 वैकेंसी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की होगी है और 330 वैकेंसी हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की होगी है, ठीक है। तो देखते यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, चार्ट बना हुआ है पूरा, ठीक है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर 982 और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 330 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। 25% बीएसएफ में से लिए जाएंगे और 75 कैंडिडेट जो होंगे जो डायरेक्ट एंट्री होगी, ठीक है, जो अपना फॉर्म फिल करेंगे वहाँ से लिए जाएंगे। तो देखते हैं अभी हम इनका एप्लीकेशन जो होगा वो मोड क्या होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। वैकेंसी आपको बीएसएफ में दी हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल भी कितना है, 20 अगस्त से ही क्या है, 11 PM से विल बी क्लोज। 18 सितंबर तक 19 सितंबर तक क्या है कि आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। 19 सितंबर 2022 कितना 12 बजे से पहले आप क्या है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी होगी देखते हैं। कैंडिडेट एज कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए आपकी 18 से 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 19 सितंबर से आपको पहले क्या है, मतलब 18 सितंबर तक आपको 25 ईयर से, और जो रिलैक्सेशन मिलता है आपको बाई कैंडिडेट, जैसे SC ST OBC कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में हैं आपको जितना रिलैक्सेशन मिलता है वो उतना मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं अपना क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए आपके हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए होनी चाहिए, आपको क्या है कि आपको मतलब ITI में सर्टिफिकेट या रेडियो एंड टेलीविज़न में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर ऑपरेटर में, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये क्या है, आपको ये सब आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर क्या है कि आपको मतलब और क्या होना चाहिए, आपको पास आप होने चाहिए 12th में स्टैंडर्ड में कितना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, ठीक है। कोई सी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप मतलब होने चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट को मिला के 60% आपको PCM सब्जेक्ट, ठीक है, आपको इन सब में क्या है मिलाकर 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। ये होगी आपको रेडियो ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की, उसमें क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, तो सब में क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें भी वही चीज़ बोली गई है कि ITI सर्टिफिकेट एंड रेडियो एंड टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो डाटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो फिल्टर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उन सभी को क्या है, इन सभी में क्या है आपके पास ये सब हो। या फिर आप क्या है आपके पास ये नहीं है, तो आप क्या है कि पास आउट हो 12th में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड मैथमेटिक्स में कितना होना चाहिए आपका, 60% होना चाहिए। 60% आप इन सब्जेक्ट में मिला के आपको 60% में आप पास होने चाहिए। अब देखते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। फिज़िकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए क्या कैटेगरी रखी गई हैं, तो उन कैटेगरी को देख लेते हैं। तो हाइट कितनी होनी चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स में, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं हमारे स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज, नागा हो गए, मिज़ोरम हो गए, मिजोरम जो होते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी को अच्छे से देख लेना। नागालैंड के लिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो ये जो रखा गया है 162.5 सेंटीमीटर से
और ये तो हाइट होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए इनमें, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको देख लेना चाहिए आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। 76 से लेके 81 सेंटीमीटर तक वेट आपका, ठीक है, जितना भी है मेडिकल के टाइम पे देख लेंगे, देखा जाएगा हाइट पर मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। और जो ये जो दिखाए गए यहाँ पे, जैसे सिक्किम हो गया है स्टेट, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो इनमें कितनी हाइट होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट आपका कितना है, 80 से लेके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, कि इसके लिए है मेल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो फीमेल के लिए देखते हैं, फीमेल के लिए यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए भी यही चीज़ बोली गई है कि 154 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और मैन के लिए जो मतलब, और आपके जो गोरखा हैं, ठीक है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उन सब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। और ऑल अदर स्टेट अगर बात करें एंड यूनियन टेरिटरी की, तो उसमें आपकी कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। और रही अगर सिलेबस की बात, तो सिलेबस हम अलग आपको समझाएंगे, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने कितने पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जिसने फॉर्म नहीं भरा है आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, इनका ITI का, ठीक है, ITI कर रखिए, सर्टिफिकेट हो आपका, इन सभी में जो देख लीजिए, जो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर के लिए ये सब चीज़ें, या फिर आप पास आउट हैं 12th में ये सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक, PCM से, ठीक है, आप तब भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर ये सब होंगे वो ही लोग भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ कर रखा है तो आप भर सकते हो। हेड कांस्टेबल, रेडियो, मैकेनिक के लिए भी आप सब चीज़ें, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इन सब में क्या है ये भी भर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बता दिया गया, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, और बाई स्टेट के लिए भी अलग अलग रखा गया है। जो हमारे जो पिछड़े जो स्टेट है मतलब उनके लिए भी दिया गया है, यहाँ पे छूट दी गई हैं। और ऑल अदर स्टेट के लिए क्या है, समान है, ठीक है, जितना ली जाती है उतना ही मतलब ली जाएगी, 157 सेंटीमीटर। चलिए जाके अपना फॉर्म भरिए। थैंक यू सो मच।